नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज का अहम और बड़ी खबर यह है कि पार्लियामेंट में 3 अहम बिल पेश किए गए जिनमें किसी भी वजीर आला और वजीर आजम को 30 दिन की गिरफ्तारी पर बरतरफ किया जा सकता है। मैं हूं महविश मकीन और आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज के साथ। नाज़रीन, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज लोकसभा में 3 बिल पेश किए जिनमें आईनी तरमीम बिल, यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 में तरमीम और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में तरमीमी बिल शामिल है। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के सेक्शन 54 में तरमीम करके एक नया सेक्शन 5A शामिल किया जा रहा है। इसके तहत अगर कोई वजीर जो किसी संगीन जुर्म का मर्तकब होने के इल्जाम में गिरफ्तार हो और 30 दिन से जायद हिरासत में रहे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर वजीर आला के मशवरे से उसे ओहदे से हटा सकता है। अगर चीफ मिनिस्टर ने 31वें दिन तक उस वजीर को हटाने की सिफारिश ना की तो वो वजीर अपने ओहदे से खुद ब खुद फारिग हो जाएगा। इसी तरह अगर वजीर आला खुद किसी संगीन जुर्म में गिरफ्तार होकर 30 दिन तक हिरासत में रहे तो उसे 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा। अगर इस्तीफा ना दिया तो वो अपने ओहदे से महरूम हो जाएगा। ताहम बिल में वाज़ा किया गया कि हिरासत से रिहाई के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर मजाज होगा कि वो किसी भी साबिक वजीर या वजीर आला को दोबारा ओहदे पर मुकर्रर कर सकता है या ओहदे से बरतरफ कर सकता है। वजीर दाखिला अमित शाह ने इन बिलों को मुल्क में साफ गोई, जवाबदेही और बेहतर हुक्मरानी के लिए अहम कदम करार दिया है। नाजरीन, जहां तक इस तरमीमी बिल का ताल्लुक है तो इस बिल ने सियासी गलियारों में जबरदस्त हलचल मचा दी। जम्मू कश्मीर के सियासी लीडरों का कहना है कि इस बिल के पीछे बीजेपी का बड़ा सियासी मकसद कार फरमा है, न कि मुल्क में इंतजामी या सियासी शिफाफियत। वही अवाम में भी ये तशवीश है कि इस तरमीम से इंजीनियर रशीद समेत और भी सियासी लीडरों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। जबकि साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने अपने रद्द अमल में कहा कि इस तरमीम से असेंबली डिप्टी म्युनिसिपैलिटी बनने जा रही है और LG ऐसे नाम है जिनको बाहर से लाया जाता है। उन्होंने इस इकदाम को गैर जमहूरी ताकत के नाजायज इस्तेमाल की पामाली करार दिया। इसी तरह NC के तर्जुमान तनवीर सादिक ने इस अमल को अवाम की जमहूरी आवाज को दबाने की साजिश करार देते हुए कहा कि ये इकदाम इंतखाबी नुमाइंदगी को कमजोर करता है और इंतखाबी ताकत को LG के ताकत को बढ़ाता है। जबकि कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और MLA GA मीर ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा कि बीजेपी का मकसद है कि वो जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जा बहाल नहीं करना चाहते हैं बल्कि जम्मू कश्मीर पर कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आजम और पार्लियामेंट ने वादा किया था कि इंतखाबात के बाद रियासती दर्जा बहाल होगा, मगर हालिया तरमीम मायूस कुन है। उन्होंने इस कदम को जमहूरियत पर हमला करार देते हुए कहा कि बीजेपी अवाम को बाइख्तियार बनाने के बजाय उनके हक छीन रही है। ताहम बीजेपी के साबिक रियासती सदर रविंदर रैना ने इन बिलों को खुश आइंद करार दिया। रैना ने इसे शिफाफ हुक्मरानी की जानिब एक इनकलाबी कदम करार देते हुए कहा कि पहली बार ऐसा कानून लाया जा रहा है जिसके तहत वज़राए आला या वजीर को संगीन इल्जामात की सूरत में हटाया जा सकेगा। उन्होंने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को इस इकदाम पर सराहते हुए कहा कि ये बिल अवामी जिंदगी में शिफाफियत और दयानतदारी के हुकूमती अज़म की अक्कासी करते हैं। नाज़रीन, ये था अब तक का अहम अपडेट। मजीद अपडेट्स के साथ पी न्यूज से जुड़े रहिए। दीजिए मुझे इजाजत। अल्लाह हाफिज।